नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि गर्भाशय में क्या-क्या विकार हो सकते हैं और उनके क्या-क्या उपचार अवेलेबल हैं। किसी भी महिला जब गर्भधारण के लिए कोशिश कर रही है, तो उसके गर्भाशय का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। गर्भाशय में ही भ्रूण आके इम्प्लांट होता है और वहीं पर वो 9 महीने तक विकसित होकर नॉर्मल बच्चा बनकर डिलीवरी होती है। तो अगर गर्भाशय में कोई विकार है, तो उसको पहले ट्रीट करना होता है, फिर ही गर्भधारण के लिए कोशिश करनी चाहिए। गर्भाशय में किसी-किसी तरह के विकार हो सकते हैं। उसमें प्रमुख रूप और कॉमन तरीके से जो पाया जाता है, वो है फाइब्रॉइड या जिसको गिठान कहा जाता है। छोटी-छोटी गर्भाशय के अंदर परत पे गिठान हो सकती हैं, जिनको पॉलिप कहा जाता है, या गर्भाशय पे पूरी अलग से एक गर्भाशय होने के बजाय बीच में एक दीवार हो सकती है, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। इन सब चीज़ों का उपचार दूरबीन की हिस्ट्रोस्कोपी, दूरबीन की जाँच जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, उसके साथ किया जा सकता है। महिला में अगर एक से ज़्यादा फाइब्रॉइड है और महिला की गर्भाशय के अंदर नहीं उसकी दीवारों पे फाइब्रॉइड है, तो हमें पेट से भी दूरबीन डालनी पड़ सकती है और फिर उसका उपचार उन गिठानों को निकाल के किया जा सकता है। अगर महिला की परत में संक्रमण है, तो उसको हम एंडोमेट्राइटिस या परत का संक्रमण कहते हैं और उसका उपचार दवाइयों से किया जा सकता है। अगर महिला की परत बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गई है, तो उसमें हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से उन परतों को अलग-अलग किया जाता है और फिर दवाई के माध्यम से उनको अलग रखकर फिर उसका उपचार किया जा सकता है। महिला को अगर गर्भाशय की टीबी बताई गई है, तो पहले उनको 6 से 9 महीने तक टीबी का इलाज लेना होता है और उसके बाद ही गर्भधारण की कोशिश करनी चाहिए। गर्भाशय निसंतानता का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर आप निसंतानता से पीड़ित हैं, तो आपको पहले एक बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिसमें गर्भाशय के काफ़ी सारे विकारों का समाधान और डायग्नोसिस हो सकता है और उस हिसाब से आपके फर्टिलिटी डॉक्टर आपको इसके समाधान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। गर्भाशय का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के बाद अगर गर्भधारण किया जाए, तो गर्भपात की संभावना कम हो जाती है। अगर आपके गर्भाशय में कोई सूजन बताई गई है या फिर गर्भाशय का कोई विकार बताया गया है या फिर आप निसंतानता से पीड़ित हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।